36 कौम होती हैं। 36 कौम में हम लोग सबके लिए खड़े रहते हैं। कोई ये ज़रूरी नहीं कि हम लोग क्षत्रिय समाज के हैं तो सिर्फ क्षत्रिय संगठन ही है। हम लोग हर समाज के लिए खड़े रहते हैं। जब उनको न्याय नहीं मिलता तो न्याय दिलाने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। नमस्कार, टीवी 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो 2017 से पहले लोग करणी सेना के बारे में नहीं जानते थे। इंटरनेट यूजर्स ना ही दिलचस्पी रखते थे करणी सेना के बारे में जानने की। लेकिन 2017 जनवरी में जब पद्मावत रिलीज होने वाली थी तो उसका जोर शोर से विरोध हुआ। करणी सेना ने पद्मावत का विरोध किया, साथ ही साथ पद्मावत की लीड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की नाक काटने की धमकी देने के साथ ही वो चर्चा में बन गई। काफी विरोध हुआ पद्मावत का, और उसके बाद जब करणी सेना चर्चा में बनी तो सभी को अंदर ये दिलचस्पी हुई कि वो जाने कि आखिर करणी सेना क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और ये कैसे काम करती है। इन्हीं तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो सबसे पहला सवाल, यूं तो करणी सेना के बारे में कई बातें कही जाती हैं, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य क्या है वो हम आपसे जानना चाहेंगे। करणी सेना का मुख्य उद्देश्य ये है, जो क्षत्रिय समाज ने इस भारत में इतनी जो राजा थे सब लोगों ने बिल्कुल मतलब सब अपनी विरासतें दे दी, सरकार को दे दी, और जो उनका एक इतिहास है। आज आप देखिए भारत में हर जगह क्षत्रिय समाज का इतिहास के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जैसे मिहिर भोज एक क्षत्रिय थे, उनको आज राजभर कहा जा रहा है। तो ऐसी ही लड़ाइयाँ हम लोग लड़ रहे हैं। और न्याय की, जैसे कि 36 कौम होती हैं, 36 कौम में हम लोग सबके लिए खड़े रहते हैं। कोई ये ज़रूरी नहीं कि हम लोग क्षत्रिय समाज के हैं तो सिर्फ क्षत्रिय संगठन ही है। हम लोग हर समाज के लिए खड़े रहते हैं। जब उनको न्याय नहीं मिलता तो न्याय दिलाने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। जी, करणी सेना पहले सिर्फ राजस्थान तक ही सीमित थी, लेकिन अब उसका जो प्रचार प्रसार हो रहा है, जो उसकी बढ़त हो रही है, अलग प्रदेशों में भी हो रही है। इसके बारे में भी जानकारी चाहेंगे। अपनी पहुंच आप बढ़ा रहे, उसका उद्देश्य। अब समाज हमारा जागरूक हो रहा है और एक हो रहा है, और मैं जितने क्षत्रिय संगठन चल रहे हैं हम सब से कहते हैं कि न्याय की लड़ाई लड़ें और सब एक होके लड़ें। चाहे वो 10 संगठन भी हो क्यों ना हो, मगर हम लोग जब कोई समस्या पड़ती है तो एक होने का काम करते हैं, एक होके लड़ाई लड़ने की कोशिश करते हैं। और आग्रह भी लोग सबसे मैं कह रहा हूँ कि सब ऐसे ही साथ दें। जी, जब पद्मावत आई तब उसका काफी विरोध किया गया करणी सेना द्वारा, उसी के बाद से उसे पहचान भी मिली है। अक्सर देखा जाता है कि फिल्मों के जो विवाद होते हैं उससे जुड़ी रहते हैं करणी सेना का नाम, और उसके विरोध में भी कहीं ना कहीं करणी सेना शामिल रहती है। फिल्मों का आप विरोध करते हैं, गलत कपड़ों का विरोध करते हैं, लेकिन जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, महंगाई, भ्रष्टाचार और जो रोजगार की कमी होती है, उनको लेकर कभी करणी सेना बोलते हुए नजर नहीं आती है। इसके पीछे क्या वजह है? नहीं, ऐसा नहीं है। राजस्थान में और मध्य प्रदेश में हम लोग कई बार आंदोलन किए, बहुत बड़े आंदोलन हुए रोड पे, और जहाँ लाखों की भीड़ रही, और सरकार ने कुछ चीज़ें हमारी मानी भी। आज 10% आरक्षण जो हुआ है हम लोगों की ही मांग थी ये। जी, करणी सेना के इतिहास के बारे में भी जानना चाहेंगे। कब से शुरू हुई है? ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पे कई भ्रांतियां भी हैं। असली करणी सेना भी कहा जाता है कि हमारी असली करणी सेना है। इसके बारे में भी जानना चाहेंगे। ऐसा सब क्यों है, क्यों इतना मतलब भ्रांतियां हैं? अब इसमें तो दो या 3 संगठन बन चुके हैं, मगर असली करणी सेना कालवी जी साहब की थी। कालवी जी साहब ने ही पहली करणी सेना बनाई थी 2006 में। और 2006 से और आज तक उनकी करणी सेना चलती रही। हर प्रदेश में है, पूरे भारत में है। कालवी साहब इस समय अस्वस्थ हैं थोड़ा सा। जी, मकराना जी प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष मकराना जी को उन्होंने जिम्मेदारियां दी हैं और वो काम कर रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश के दौरे पे हैं। क्या आप किसी राजनीतिक दल को भी सहयोग देते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है हम लोगों का। हमें किसी दल से मतलब नहीं। मुझे सिर्फ समाज में गरीबों की लड़ाई लड़ना, यही एक उद्देश्य से लेके लड़ते हैं, और किसी पार्टी से हमारा कोई मतलब नहीं रहता। क्या भविष्य में कभी आपकी पार्टी आ सकती है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि करणी सेना भी राजनीति करती है। ऐसा तो कभी नहीं, किसी प्रदेश में नहीं हुआ कि करणी सेना अपने प्रत्याशी उतारे या राजनीति करे।
मगर अब ये तो भविष्य में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फैसला ले सकते हैं कि क्या भविष्य में राजनीति में करणी सेना आएगी कि नहीं आएगी। कंगना रनावत जी के लिए हम लोग गए और महाराष्ट्र में उनको एयरपोर्ट से बाहर निकाला। जब शिवसेना वाले बोल रहे थे कि हम उनको आने नहीं देंगे, एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने देंगे, गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, हरियाणा से हम लोग जाके उनको मुंबई उनके आवास तक छोड़े जाके। जी, तो किन मुद्दों को आप ज़्यादा मतलब महत्व देते हैं कि आपको किन मुद्दों पे काम करना है? क्या संगठन की तरफ से कोई ऐसी जानकारी दी जाती है या फिर कोई निर्देश दिए जाते हैं कि आपको इन्हीं मुद्दों पर काम करना है? हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमें निर्देश देते हैं कि इन मुद्दों पे ही काम करना है आपको। बिना उनके कहने के अनुसार हम लोग अपने स्तर से कोई फैसला नहीं लेते हैं प्रदेश में। तो कौन कौन से हैं वो मुद्दे? मुद्दे जैसे कि अभी आरक्षण की बात चल रही थी और SC/ST जो काला कानून है उसको ख़त्म करने के हम लोग पूरे जो है भारत में आंदोलन कर रहे हैं। जगह जगह आए दिन आंदोलन करते हैं। जो ये अंधा कानून बना दिया गया है भारत में, इसके लिए भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। 10% मुद्दा था आरक्षण का हम लोगों का, वो उसको हम खैर सरकार ने हम लोगों को दे दिया, मान लिया। ऐसे ही लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं हम लोग। जी, लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं आप। जिस तरह से बता रहे हैं कि आप हर समाज के लिए खड़े हैं, जिस तरह से देखा जाता है भारत में जो राजनीति होती है वो कहीं ना कहीं धर्म और जाति के आधार पर होती है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? करणी सेना किस तरह से देखती है? करणी सेना कोई धर्म की राजनीति नहीं करती है और जात विशेष की राजनीति नहीं करती है। करणी सेना सर्व समाज के लिए है। जी, लेकिन जो ये राजनीति होती है, क्या ये राजनीति सही है जो धर्म और जाति के आधार पर होती है? नहीं, बिल्कुल गलत है। हम इससे सहमत नहीं हैं। क्या सरकार के काम से आप खुश है? करणी सेना अगर सरकार के काम को देखे या विपक्ष के काम को देखे तो आप किसके समर्थन में रहेंगे? हम तो जो अच्छा काम करेगा हम उसके समर्थन में रहते हैं। हमें फिर भी मैंने पहले भी कहा था कि पार्टी से हमारा जो है किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। जो सरकारें अच्छा काम करेंगी हम उनके साथ हैं, नहीं करेंगी तो हम उनका विरोध करेंगे। समाज में किस तरह के बदलाव की ज़रूरत है? किस तरह की मानसिकता होनी चाहिए लोगों की? समाज में सर्व समाज बिल्कुल एक हो और सब जो जातिवाद की राजनीति चल रही है वो ख़त्म हो, सब लोग एक सामान्य तरह से रहें। जी, क्या आप संदेश देना चाहेंगे जनता को? करणी सेना की तरफ से हमेशा कई संदेश जाते रहे हैं, कई मुद्दों को लेकर करणी सेना चर्चा में बनी रहती है। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी तो हम लोग एक मुद्दे पे जो लड़ रहे हैं, सरकार से मांग भी रखी है और अभी हम लोग अपना ज्ञापन भी देने जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी को कि SC/ST जो है, जो एक गलत अंधा कानून बन गया है इस देश में, उसको हल्का किया जाए, जांच करके SC/ST लगाई जाए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा इस पे राजनीति हो रही है, जिसको अब एक दूसरे को जो है समाज में जो है बहुत इसका गलत प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन SC/ST जो एक्ट बनाया गया था वो जो है कहीं ना कहीं लोगों की मदद करने के लिए बनाया गया था, ताकि कोई अपशब्द ना कह पाए, उनके ऊपर कोई अत्याचार ना कर पाए। लेकिन आप कह रहे हैं कि अंधा कानून बन गया है, क्यों? बिना कोई जांच करे हुए FIR दर्ज हो जा रही है। इसकी कोई जांच भी नहीं है, इसकी कम से कम विवेचना होनी चाहिए। विवेचना होके आप जांच करिए, FIR दर्ज करिए। लेकिन कानून व्यवस्था तो बहुत अच्छी बताई जाती है, इसमें बताया जाता है कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होता है, सबको न्याय मिलता है। उसके बावजूद अब यहाँ पे समाज में एक दूसरे को जो है, अब तो ये जो है एक हथियार बन गया है। ये बहुत गलत हथियार बन गया है लोगों के ऊपर। किसी के ऊपर भी जो है अगर दुश्मनी निकालनी है तो SC/ST दर्ज करा दो, क्योंकि कोई विवेचना नहीं, कोई वो नहीं, सीधे। जी, तो किस तरह से आप अपनी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और किस तरह से आगे बढ़ाएंगे? हम सरकार से बराबर मांग कर रहे हैं, हम पूरे देश में कर रहे हैं, ऐसा नहीं, पूरे देश में हर जगह जो है विरोध प्रदर्शन करते हैं, इसी के लिए कि जो ये SC/ST बनी हुई है, हम नहीं कहते हटाई जाए जी, मगर कम से कम इसको एक विवेचना हो के मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यही है जी। सही है या गलत है आदमी कैसे जानेगा? हमने आपको गाली दे दिया जी और नहीं दिया, आप कैसे साबित करेगी? जी, जांच होनी चाहिए। अब ऐसे ही कई मुद्दे उठते हैं, उसमें एक आरक्षण भी है। आरक्षण को लेकर भी लोगों की अलग अलग मानसिकता है। करणी सेना क्या मानती है? आरक्षण मिलना चाहिए, नहीं, सही है, गलत?
नहीं, हम तो कहते हैं कि सवर्णों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। क्या आधार होना चाहिए आरक्षण का? अब आधार आरक्षण का अभी जैसे 10% लागू किया है, इसका यही आधार है, और ये इस आधार को हमको कम से कम 30% पे चाहिए था, जो कि आज 10% ही मिला हमें। जी, और क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि हमारे देश में कई अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं, तो एकता किस तरह से बनी रहे, करणी सेना की तरफ से क्या संदेश जाना चाहिए? जाति धर्म न देख, जात धर्म छोड़ के हम लोग इंसान हैं, एक इंसान की तरह रहें। हमारी यही पूरे देश से अपील है कि सब लोग हिल मिलजुल के रहें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह जी जुड़े थे, जिन्होंने करणी सेना के बारे में जानकारी दी कि वो किस तरह से काम करते हैं, किन किन उद्देश्यों के साथ वो काम करते हैं और समाज के हर तबके के साथ वो जुड़े हुए हैं। ऐसे ही तमाम जानकारी और खबरों के लिए आप देखते रहिए TV24।